अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। बाजोड़ में, बटग्राम में, बोनेर में जो क़यामत आई हुई है, मैं आपको बताता हूँ कि उसकी असल वजह क्या है। और मैं आपको ये भी आज बताना चाहता हूँ कि ये जो क़यामतें आप देख रहे हैं ना बाजोड़ में और सवात में और वहाँ आप देख रहे हैं, उससे बड़ी क़यामत इस वक्त लाहौर में टूट पड़ी है। और ये क़यामत एक वो क़यामत है जो हमारी मौजूदा नस्लों को तबाह कर चुकी है या उनकी डेड बॉडीज़ हमें दरियाफ्त हो रही हैं। ये जो लाहौर में आतिश फ़शां फूटा है ना, और ये जो क़यामत आई है, ये आपकी आइंदा नस्लों को तबाह बर्बाद कर रही है। उसका तो पता, इसका पता भी किसी को नहीं है। ये मारिया बी ने इंकशाफ किया है। मारिया बी का आपको पता है, बड़ी मारूफ खातून है पाकिस्तान में, उनके मलबूसात की अपनी को कंपनी भी है। असल बात यह है कि वो इनमें रही हैं, पहले शोबे से उनका बड़ा ताल्लुक है, चुनाचे वो ऐसे ऐसे इंकशाफ करती हैं कि आदमी हौल जाता है। उनके इंकशाफात पहले भी होते रहे, लेकिन अब उन्होंने ये जो बात बताई है ना, उन्होंने बताया है कि लाहौर में एक ऐसी पार्टी हुई है जिसके वेन्यू का सबको पता है। सबसे मुराद है कि जिन अथॉरिटीज़ को पता होना चाहिए उनको पता है। वो कहती है मैं बता सकती हूँ कहाँ हुआ है। वहाँ हुआ क्या है, वहाँ आर्ट के नाम पर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को बुलाकर, या ये जो ख़ास एक तबका होता है जिसको ट्रांसजेंडर का बड़ा शौक़ होता है बनने का, और इस मामले में वो पता नहीं अपनी कौन कौन सी लस्ट और अपनी कौन कौन सी ख्वाहिशात की तकमील चाह रहे होते हैं गैर फितरी तौर पर। और वो जिनकी मजम्मत की गई है कुरान में और इस्लाम में और इस्लामी मुआशरे में, हमारे आइन में, हमारे कानून में, वो वाली पार्टी हुई है। कहाँ? लाहौर में हुई है। और ये कुछ छुप छुपा के नहीं हुई, बल्कि उसकी वीडियोस बनाई गई हैं। और वीडियोस देखें तो आदमी दंग रह जाता है। यार, इस कदर अर्जल, इस कदर पस्त भी कोई शख्स हो सकता है? मुसलमानों के मुल्क में रहकर, मुसलमानों के मुआशरे में रहकर अपनी नस्लों को ये जहर पिला रहे हैं हम लोग। वो क्या कहा किया गया जनाब, उसमें सैटनिक रूप से इख्तियार किए गए, यानी क्या, एक शैतान बने गए पूरे के पूरे। दज्जाल की आंख लगाई गई, एक पूरा कॉस्ट्यूम और पूरा एक मंजर बनाया गया, और पूरा शैतानी उसमें मामला करके, माहौल बना के, शैतान खड़े करके, दज्जाल खड़े करके, फिर ट्रांसजेंडर को खड़े किया गया। फिर उसमें एक ऐसा लिबास पहना गया कि मैं आपको उसकी वीडियोस में देख नहीं सका, मैं दिखा भी नहीं सकता, और ख़ास तौर पर अपने चैनल पर तो बिल्कुल दिखा नहीं सकता। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि हमारी नस्लों की बात है। मैं ये नहीं आपको बताना चाह रहा कि इस तरह की चीज़ हुई तो उसे उछाला जाए और उसको बयान किया जाए। बयान करना इसलिए ज़रूरी है कि ये अब हमारे दरवाज़ों के अंदर आ गया है। ये सैलाब, फहाशी का सैलाब, ये LGBT का सैलाब, ये ट्रांसजेंडर का सैलाब जो है, ये हमारे घरों के अंदर आ गया है, हमारे ज़हनों के अंदर आ गया है। आर्ट के नाम पर, फिल्म के नाम पर, एंटरटेनमेंट के नाम पर, और यूनिवर्सिटी के तलबा को दिखाया जा रहा है। और ये लोग अब इस कदर जुर्रतमंद हो गए हैं कि वो जनाब इसकी वीडियोज़ बना रहे हैं। और साथ ही साथ एक मूवी है जो सरमद खोस्ट की मूवी है, और उसमें जॉयलैंड उसका नाम रखा गया था, और उसमें भी यही सारी बेहूदगी, बकवास और एक वो जहर। अब तो जिसको मगरब ने भी कबूल करने से इनकार कर दिया है। आपको मालूम होना चाहिए, जब ट्रंप आया है तो ट्रंप ने आके कई चीज़ों का शिकंजा तोड़ा है, उसके जुल्म और बाकी उसकी पॉलिसी अपनी जगह, लेकिन ये उसने साफ कहा था अमेरिका में, अमेरिका के लिए उसने कहा था कि हम इनको इजाज़त नहीं दे सकते, ये जो रंग बिरंगे झंडे उठा के मर्द से मर्द की शादी, औरत से औरत की शादी, और गैर फितरी पता नहीं क्या क्या कुछ, उसने कहा हम इनको इजाज़त नहीं दे सकते कि ये स्कूलों में आके हमारे बच्चों को ये बताएं कि तुम मर्द नहीं हो, औरत हो, तुम औरत नहीं हो, तुम मर्द हो, ये हम नहीं करने देंगे। ये ट्रंप ने पाबंदी लगा दी थी। उसके बाद सोशल मीडिया पर ये बात करनी भी आसान हुई। पहले तो हम ये बात करते थे तो सोशल मीडिया पर भी इनकी ऐसी जकड़बंदी थी कि वो उस पर स्ट्राइक आ जाती थी, बात नहीं हम कर सकते थे। ट्रंप के बाद अमेरिका भी इससे जनाब जवाब दे चुका है कि हम ये नहीं कर सकते कि अपनी नस्लों को बर्बाद करें। जिससे अमेरिका तौबा कर रहा है, जिससे ट्रंप तौबा कर रहा है, जिससे वेस्ट तौबा कर रहा है, अब तुम लाके वो जहर, वो अफ्यून, वो जनाब एक खबासत और बकवास और बेहूदगी तुम हमारे बच्चों के ज़हनों में डाल रहे हो। ये हुआ है आपके पाकिस्तान में। और ख़बरें आ रही हैं सोशल मीडिया पर कि ये पार्टी लाहौर में नहीं हुई, बल्कि ये कराची में भी हो चुकी है। अच्छी बात क्या है? अच्छी बात मैं आपको ये बताता हूँ कि इस पर एक्शन लिया जा चुका है। ये जो DIG ऑपरेशन है ना, फैसल कामरान, उन्होंने बताया है कि इसका जो मेन सरकर्दा था, जो एक शैतानी एजेंट का सरगना था, और जो शैतान की पूजा की तरफ लोगों को ले जा रहा था, और जो शैतान को खुदा के रूप में दिखाना चाहता है और बताना चाहता है कि शैतान भी बड़ा अच्छा किरदार है, ये मोहम्मदी बच्चे, ये अहले ईमान के बच्चे, ये पाकिस्तानी बच्चे, तुम किस चक्कर में पड़ गए हो? यहाँ आके इनको बताते हो कि वो शैतान की वर्शिप करना शुरू कर दें, उनकी पूजा करना शुरू कर दें, और रहमान के बंदों को शैतान के बंदे बनाना चाहते हो। वो पकड़ा गया है, और मेन फाइनेंसर भी उसके अब उनके पीछे है, पुलिस पकड़ा जा रहा है। और एक और अच्छी खबर यह है कि ये जो स्क्रीनिंग की बात आई थी कि जॉयलैंड दिखाई जाएगी, उस पर भी पंजाब हुकूमत ने पाबंदी लगा दी है। नाजरीन, एक दो बातें जो अब आपने लाजमी सुननी है, गौर से सुननी है। पहली बात, मैं ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दूं कि ये जो ट्रांसजेंडर की टर्म है, ये
ٹرم خلاف اسلام ٹرم ہے، دھوکہ دیا جاتا ہے یہ کہہ کے لوگوں کو اور ہمارے بچوں کو بتا کے کہ جناب اس طرح اگر کوئی پیدا ہو گیا ہے تو اب تو اس کا بیچارے کا کیا قصور ہے، وہ تو اللہ نے ایسا پیدا کیا ہے، تو یہ کیسی بات ہے، مولوی کہتے ہیں وہ جی نہیں سکتا، مرضی نہیں کر سکتا، یہ دھوکہ ہے، فراڈ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ ٹرانسجینڈر کی ٹرم کو گوگل پر لے جائیں، کہیں بھی لے جائیں، ٹرانسجینڈر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے مرد پیدا کیا ہے، العیاذ باللہ، اپنی مرضی سے اپنے آرگن چینج کر کے میں عورت بننا چاہتا ہوں، یا میں عورت ہوں تو مرد بننا چاہتا ہوں، یہ ہے ٹرانسجینڈر۔ اس سے کوئی تعلق نہیں جس کو جو اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ نے کسی کو مرد پیدا کیا، کسی کو عورت پیدا کیا، اور تیسری جنس کا اسلام میں تصور نہیں ہے۔ کیسے تصور نہیں ہے؟ اسلام نے ڈیل کیا ہے ان کو، کیونکہ جو شیپس ہیں اللہ کے معاملے ہیں، اللہ نے جس طرح کسی کو بنا دیا، ادھورا بنا دیا، پورا بنا دیا، ادھر بنا دیا، ادھر بنا دیا، کچھ کچا رہ گیا، کوئی وہ اس کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر اس کے آرگن، اس کی طبیعت، اس کا معاملہ میل سے زیادہ میل کھاتا ہے تو اس کو میل ہی کنسیڈر کیا جائے گا۔ آپ آم کے درخت پہ جاتے ہیں، آم توڑتے ہیں، ان میں کوئی کچا ہے، کوئی خراب ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، آم ہی کہتے ہیں نا سب کو، یہ تو نہیں کہتے کہ یہ جناب آم میں کوئی تیسری نسل لگ گئی ہے۔ کسی فروٹ میں کوئی تیسری نسل ہوتی ہے، کسی جنس میں کوئی تیسری نسل ہوتی ہے، ہاں کمی بیشی ہر چیز میں ہوتی ہے، یہ تقدیر ہے، یہ معاملات ہیں۔ تو اسلام کہتا ہے کہ یا تو وہ مرد ہوگا یا مرد نما ہوگا، عورت ہوگی یا عورت نما ہوگی، وہ دیکھا جاتا ہے، اس کی وراثت کا معاملہ، اس کی فقہ کا معاملہ، اس کی شادی، یہ سارا کچھ طے ہو چکا ہے۔ تیسری جنس کا تصور اسلام میں نہیں ہے، اور ان کو ان کے عیب پر کوئی ایسا معاملہ کہنا، ان کا مذاق اڑانا، یہ بھی منع ہے اسلام میں۔ یہ بھی پوری طرح انسان ہیں، احترام کے قابل ہیں، سارا معاملہ اپنی جگہ ہے۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے ناظرین اکرام کہ یہ شیطانی ایجنٹس جو ہیں، یہ آپ نئے نئے ٹولز کے ذریعے سے، آپ کے سوشل میڈیا کے ذریعے سے، آپ کے گیجٹس کے ذریعے سے، آپ کے آرٹ کے ذریعے سے، آپ کی انٹرٹینمنٹ کے ذریعے سے، آپ کی ایجوکیشن کے ذریعے سے، آپ کی یونیورسٹی کے ذریعے سے، آپ کے کلبز کے ذریعے سے، اور آپ کی کئی دیگر چیزوں کے ذریعے سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کا ایمان اس طرح ملیا میٹ کر دیں کہ آپ کو پتہ بھی نہ چلے۔ انلائٹنمنٹ کی بات کرتے ہیں، یہ ماڈرنزم کی بات کرتے ہیں، اندھیروں کے سوداگر ہیں، یہ اندھیروں کے سوداگر ہیں، جہنم کے سوداگر ہیں۔ تو یہ ماڈرنزم کے نام پر اللہ نے پیسہ دے دیا، گاڑی دے دی، کلب میں جانے کی توفیق اور لیاقت دے دی ہے، تو اپنے بچوں کو دیکھیے وہاں جا کے کیا کر رہے ہیں۔ وہ شیطان کے پجاری تو نہیں بن رہے، وہ جہنم کے گڑھے میں تو نہیں گر رہے۔ یہ کلبز، اس میں ڈانس، اس میں سارا کچھ۔ اب یہ جو فحاشی کی ہم بات کرتے تھے، بات اس سے آگے جا چکی ہے، اور یہ فحاشی لیڈ کرتی ہے جہنم کی طرف، یہ جہنم میں لے جاتی ہے، ٹارگٹ اس کا ایمان ہوتا ہے۔ تو یہ والی صورتحال ہے۔ آپ اپنے بچوں پہ نگاہ رکھیے، اس کلپ کو سب دوستوں تک، لوگوں تک پہنچائیے، انہیں پتہ چلے کہ اب لاہور بھی محفوظ نہیں رہا، یہاں بھی شیطان کو نعوذ باللہ گاڈ کے روپ میں، ایک مہربان کے روپ میں، ایک مشفق کے روپ میں دکھانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ بہت بڑی سازش ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم پہ تباہیاں کیوں ہوتی ہیں۔ ذرا ہمیں اپنی اولادوں کا تو دیکھنا چاہیے، اپنے ایمان کو تو دیکھنا چاہیے، اپنے لاہوروں کو تو دیکھنا چاہیے، اپنے کراچیوں کو تو دیکھنا چاہیے، پھر معاملہ ہے۔ تو یہ ایک انتہائی یعنی اہم ترین خبر ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں، اور سوشل میڈیا پر اللہ کا شکر ہے کہ اس کا شعور عام ہو رہا ہے، لوگ اس کے خلاف اٹھ رہے ہیں۔ مذاق اڑانے والے اڑا رہے ہیں ماریا بی کا، یہ وہی لوگ ہیں جو اس کے پیچھے اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ ایک اچھی بات کی ہے، اس نے سچی بات کی ہے، اور اس کی وجہ سے سب تک یہ بات پہنچی ہے۔ بہت شکریہ۔